जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी मीन राशि का दिसंबर माह का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। यह मासिक राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। जिन जातकों का मीन लग्न है उनको भी राशिफल अवश्य देखना चाहिए। दिसंबर माह मीन राशि के लिए किस प्रकार का रहेगा, किस प्रकार के लाभ मिलेंगे, कौन सा भाव अत्यंत प्रबल हो रहा है तथा कहां पर समस्या आ सकती है, उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूं। जो दिसंबर माह में 1 दिसंबर को ग्रहों की स्थितियां होंगी उसमें लग्न में गुरुदेव बृहस्पति होंगे, द्वितीय भाव में मेष राशि में राहु का गोचर होगा, तृतीय भाव में मंगल होंगे, अष्टम भाव में केतु का गोचर होगा, नवम भाव जहां पर प्रारंभिक समय में बुध तथा शुक्र होंगे और वहां पर सूर्य का भी गोचर चल रहा होगा। उसके पश्चात 3 दिसंबर को बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा तथा 5 दिसंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन मीन राशि के लिए दसम भाव में हो जाएगा, जो कि केंद्र का भाव है तथा गुरुदेव बृहस्पति की ही धनु राशि है, जिसके कारण ये भाव अत्यंत प्रबल होने वाला है। उसके पश्चात एकादश भाव में शनिदेव का गोचर होगा तथा द्वादश भाव में प्रारंभिक समय में चंद्रमा का गोचर चल रहा होगा। 16 दिसंबर को सूर्य का भी राशि परिवर्तन नवम भाव से दसम भाव में हो जाएगा, जिसके कारण इस भाव के प्रभाव में कई गुना वृद्धि होने वाली है। ये भाव जो दसम भाव है, जो कार्य क्षेत्र का भाव है, आपके कर्म का भाव है, पिता के मान सम्मान का भाव है, साथ ही साथ यहाँ पर आपके कार्यक्षेत्र का निर्धारण भी होता है। ये डिसाइडिंग फैक्टर है जहां पर आपको पता चलेगा कि आप कितना लाभ लेने वाले हैं, किस प्रकार का लाभ लेने वाले, किस प्रकार से आप धन का अर्जन करने वाले हैं, किस प्रकार से आप सुखों का अर्जन करने वाले हैं, सुख संपत्ति की प्राप्ति करने वाले हैं, मान सम्मान की प्राप्ति करने वाले हैं। ये समस्त यहां से आपको प्राप्त होगा। गुरुदेव बृहस्पति जब लग्न में होंगे तो निश्चित रूप से आपकी स्थिति बहुत प्रबल है, लग्न बहुत बलवान होगी, आप सामर्थ्यवान होंगे, बलवान होंगे, स्वास्थ्य समस्याएं कम से कम होंगी। कुछ स्वास्थ्य समस्याएं अवश्य हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पर केतु का गोचर आपके अष्टम भाव में है, जिसके कारण कुछ यदाकथा कुछ स्वास्थ्य समस्याएं देता है, पेट संबंधित रोग देता है। यहाँ पर आपको यहाँ सतर्क रहना होगा, परंतु आपकी लग्न इतनी बलवान है कि इन समस्त समस्याओं से आप निकल जाएंगे। जब लग्न बलवान होती है, आपकी दशा अच्छी चल रही है, उसके पश्चात गोचर में ग्रहों की स्थितियां आपके अनुरूप हैं, तो आप प्रचंड धन का लाभ भी लेते हैं, समस्त सुखों का अर्जन करते हैं, बहुत सफलता प्राप्त करके बहुत आगे बढ़ते हैं। मीन राशि के लिए ऐसी ही स्थितियां बन रही हैं। मीन राशि के लिए गुरुदेव बृहस्पति जब लग्न में होंगे तो प्रथम दृष्टि का प्रभाव आपके पंचम पर होगा। अब यहां आप शिक्षा का अर्जन करेंगे, शिक्षा से लाभ लेंगे, शिक्षा प्रतियोगिता में आप सफलता प्राप्ति करेंगे, साथ ही साथ यहाँ संतान का सुख मिलेगा, संतान की प्राप्ति का भी यहाँ पर योग बनता है। तो बहुत ही सामर्थ्यवान, बहुत बलवान समय है आपके लिए। यहाँ पर उच्च राशि भी है कि जिसके कारण यह भाव बहुत प्रबल हो रहा है। गुरुदेव बृहस्पति की द्वितीय दृष्टि का प्रभाव आपके सप्तम पर होगा, जहां पर बुध की राशि बनती है कन्या राशि। बुध जो कि आपके दसम भाव में होंगे, जिसके कारण ये गुरुदेव से केंद्र में आ जाएंगे। अब बुध मीन राशि के लिए 2 केंद्र के स्वामी हैं, जो कि सुख भाव के स्वामी है तथा सप्तम के स्वामी है। सुखेश सप्तमेश का गोचर दसम भाव में है, जो कि गुरुदेव के साथ केंद्र में। अब बुध जब केंद्र में होंगे तो निश्चित रूप से यहां पर आपके सुख का भाव प्रबल होगा, आपको माता का सुख प्राप्त होगा, पिता का सुख प्राप्त होगा, पिता माता का आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही यहाँ पर आप सुख साधनों की प्राप्ति करेंगे। निश्चित रूप से ये समय आप अपने भूमि का अथवा मकान का अथवा अपने वाहन का यहाँ पर क्रय कर सकते हैं। आप यदि आपके पास है तो उनकी संख्या बढ़ सकती है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से प्रॉपर्टी का, संपत्ति का योग बनता है। आपके सुखों में वृद्धि, आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, निश्चित रूप से यह समय होगा। इसके पश्चात सप्तमेश भी बुध है। बुध के साथ संयोग होने के कारण आपके विवाह का योग 100% बनेगा, विवाह होगा भी। वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, आपसी संबंध प्रेम पूर्वक होंगे, प्रेम में वृद्धि होगी। प्रेम संबंध भी बहुत अच्छे रहने वाले, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, जो कि आगे आपके लॉन्ग टर्म रह सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव आपके भाग्य पर भी होगा, जो कि वृश्चिक राशि बनती है। अब यहां पर ये बहुत प्रबल स्थिति है, जो कि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। मंगल जो कि तृतीय भाव में है, पराक्रम के कारक होकर पराक्रम के भाव में है। यद्यपि ये वृषभ राशि में है, परंतु इनकी दृष्टि का प्रभाव सीधे सीधे अपनी राशि वृश्चिक राशि पर है, जो कि गुरुदेव बृहस्पति के लिए राशि मीन राशि के लिए भाग्य भाव है। अब यहाँ पर आपकी भाग्य में
बहुत बड़ा ये लाभ देने वाले, भाग्योन्नति करने वाले, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी है। सूर्य मंगल का आपसी योग आपको महापराक्रमी बनाता है, राजा के समान सुख देता है, धन का प्रबल रूप से अर्जन कराता है। आपको शासन सत्ता का पूर्ण लाभ मिलेगा। प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करें तो 100% यहाँ आप सफल रहेंगे, क्योंकि समस्त स्थितियां आपके पक्ष में है। उसके पश्चात शनिदेव जो यहाँ पर एकादश भाव में है, तो एकादश में समस्त ग्रह बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। शनिदेव तो यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी भी है। लाभ भाव के स्वामी का लाभ में होना, आपके लग्न पर दृष्टि डालना आपके प्रभाव को कई गुना बढ़ा जाता है। प्रभाव जब आपका बढ़ेगा तो आपका मान सम्मान दूर दूर तक फैलेगा, आपको विख्यात होने में समय नहीं लगेगा। साथ ही साथ जैसे ही सूर्य का परिवर्तन नवम भाव से दसम भाव में मीन राशि के लिए केंद्र के भाव में हो जाएगा, अब यहाँ पर जब सूर्य पहुंच जाएंगे तो ये दिग्बली भी हो जाएंगे। सूर्य को दिग्बल प्राप्त होगा, मित्र की राशि में होंगे, तो सर्वथा ये समय आपके लिए ही बना है। सूर्य यहां पर होंगे, केंद्र में आ जाएंगे, गुरुदेव के साथ केंद्र का संबंध चतुर्दशम का बनेगा। राजा गुरु का संबंध आपको प्रशासनिक सुख देता है, राजा के समान सुख देता है, राजा के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति कराता है, मान सम्मान की प्राप्ति कराता है, प्रबल रूप से आप सफल होते हैं। यदि आप प्रशासनिक सेवाओं में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, सरकार से संबंधित कार्य करते हैं, 100% ये आपके लिए अमूल्य समय है। इसका लाभ आपको अवश्य लेना चाहिए। इसमें आप निश्चित रूप से बहुत सफलता प्राप्ति करेंगे। प्रगति के कारण आपका नाम दूर दूर तक होगा, आप विश्वविख्यात भी हो सकते हैं। यदि आप राजनीति में हैं तो 100% ये समय आपको टॉप पर पहुंचाने वाला है। निश्चित रूप से आप बहुत ऊंचाई प्राप्त करेंगे, बहुत नाम सम्मान धन सुख वैभव की प्राप्ति करने वाले हैं। अब यहाँ पर बुध शुक्र का महालक्ष्मी योग केंद्र में गुरु के साथ संबंध आपको प्रबल रूप से बुद्धिमान भी बनाएगा, प्रबल रूप से धनवान भी बनाएगा, प्रबल रूप से ज्ञानवान भी बनाएगा, सामर्थ्यवान भी बनाएगा, ऐश्वर्यवान भी बनाएगा। तो बहुत वैभवशाली समय है आपके लिए, अच्छा समय है। इस समय का आपको लाभ अवश्य लेना चाहिए। तो इस समय में राहु का जो द्वितीय भाव में गोचर है, ये यदाकदा आपके लिए समस्या क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये परिवार का भाव है। तो पारिवारिक सदस्यों के बीच में आपको बहुत सामंजस्य रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। यद्यपि आप बहुत विवेकशील होंगे, परंतु कहीं कोई आपको प्रवोक करे तो वहां आपको सावधान रहना होगा। कुछ शत्रु भी बनेंगे। जब आपका मान सम्मान बढ़ता है, आप ऐश्वर्य वैभव प्राप्ति करते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ शत्रुओं का भी यहाँ पर आगमन होता है। उनसे आप सावधान रहें। यद्यपि आप उन पर विजयी होंगे, परंतु कहीं ना कहीं आपको सावधान रहना होगा। इसके पश्चात मंगल जो आपके पराक्रम के भाव में होकर आपके भाग्य को प्रबल कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपको ऋण लेने से बचना होगा और ऋण देने से बचना होगा। यदि आप ऋण देते हैं तो निश्चित रूप से इस समय में आपको धन की प्राप्ति वापस प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर आप ऋण से बचे, ऋण लेने से बचेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत सफल होने वाले हैं। अपने रोगों से भी आप मुक्त होने वाले हैं। मंगल का प्रभाव आपके दसम पर भी है। अब यहाँ पर 5 ग्रहों का लाभ आपको मिल रहा है। गुरुदेव बृहस्पति का संबंध केंद्र से अपनी राशि से होगा, साथ ही साथ मंगल का तृतीय दृष्टि का प्रभाव धनु राशि से इस भाव के प्रभाव में अत्यंत वृद्धि कर देंगे। साथ ही साथ 3 ग्रहों का योग, त्रिग्रही योग, आपके सुख साधनों में वृद्धि करने के साथ साथ जो आपके सुख साधन के स्वामी है, भूमि भवन के स्वामी, उनके साथ में गोचर आपको निश्चित रूप से समस्त प्रकार के सुखों का अर्जन करेगा। भूमि भवन की मात्रा तो बढ़ने वाली है, इस समय में 100% आपको मिलेगी। तो समस्त सुखों के अर्जन का, समस्त सुखों की प्राप्ति का ये समय है, आपको लाभ अवश्य लेना चाहिए। मीन राशि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। आपको नियमित रूप से श्री हरि के शरण में रहना चाहिए, उनके मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेव का यदि जाप करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलता है। प्रत्येक मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करेंगे, समस्त संकटों से बच जाएंगे, समस्त शुभता की प्राप्ति कराते हुए बहुत सफलता की प्राप्ति करेंगे। तो ऐसा करें, इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।